आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क्स में आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट डाइपोल का, वहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम। ये हमारा ए बी जो है ये हमारा एक डाइपोल है। क्यों डाइपोल है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है। ए पे चार्ज माइनस क्यू है, बी पे चार्ज प्लस क्यू है, तो ए बी इज अ डाइपोल। इज इट क्लियर? अब क्या है, यहाँ पे कंसिडरेशन वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो ये पार्ट लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2a। ठीक है, लेट P be a point on the axis of the dipole at a distance r from center O as shown। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि O से लेकर के P तक का डिस्टेंस r है और AB के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, A और A। ठीक है ना, यहाँ पे OA भी A है और OB भी A है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बात करें, थोड़ा डिटेल में बात करें, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा A से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है, AP डिस्टेंस हमारा R प्लस A होगा क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस हमारा ऐड होने वाला है। तो AP विल बी R प्लस A। ठीक है, और BP क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर R है तो ये A डिस्टेंस घट रहा है, तो BP विल बी, B से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी R माइनस A। AP हमारा R प्लस ए होगा और BP हमारा R माइनस ए होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग ये डायग्राम नहीं देखेंगे, आगे हम लोग सीधा सीधी कैलकुलेशन देखेंगे कि हमारा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हमारा पोटेंशियल होने वाला है। एक बार तो पोटेंशियल माइनस क्यू के लिए लिखेंगे और एक पोटेंशियल प्लस क्यू के लिए लिखेंगे, फिर दोनों पोटेंशियल को आपस में ऐड कर देंगे तो P पे हमारा नेट पोटेंशियल A और B के द्वारा क्या होगा वो निकल जाएगा। अगर हम P पॉइंट पे माइनस क्यू का पोटेंशियल का बात करेंगे तो डिस्टेंस AP लेंगे और प्लस क्यू का बात करेंगे तो BP लेंगे। तो AP का डिस्टेंस R प्लस A है और BP का डिस्टेंस R माइनस A है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, V1 इसको मान लेते हैं। इस पोटेंशियल का नाम V1, क्योंकि चार्ज हमारा माइनस था तो माइनस क्यू लिखेंगे बाई 4πε0 AP। AP का वैल्यू कितना था, R प्लस A था ना, तो R प्लस A लिख लिए, V1 का वैल्यू हमारा आ गया। साथ ही साथ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू का बात करेंगे, माइनस क्यू तो निकल गया, प्लस क्यू का बात करेंगे, इसको हम लोग V2 मान लेते हैं। V2 विल बी Q डिवाइडेड बाई 4πε0 BP। ठीक है ना, तो ये BP का वैल्यू क्या हो जाएगा, R माइनस ए। आगे बात करते हैं, BP विल बी R माइनस ए, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R माइनस ए। V1 निकल गया, V2 निकल गया। तो नेट पोटेंशियल का अगर हम बात करते हैं तो नेट पोटेंशियल जो होगा हमारा वो V1 प्लस V2 होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। अब डाइपोल का बात करेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का कंबाइंड फॉर्म में जो पोटेंशियल होगा वही हमारा डाइपोल का पोटेंशियल होगा। तो कंबाइंड फॉर्म में दोनों का पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, V1 प्लस V2 कर देते हैं। तो V नेट पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। आगे V1 का वैल्यू पुट करेंगे, V2 का वैल्यू पुट करेंगे। जैसे वैल्यू पुट किए तो हमारा V1 का ये पार्ट आ गया, V2 का ये पार्ट आ गया। यहाँ से Q बाई 4πε0 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो निकाल लिए, कॉमन निकाले तो माइनस के साथ 1/4 R प्लस A आ गया, यहाँ प्लस में R माइनस A आ गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो R प्लस A R माइनस A, यहाँ पे R प्लस A है तो यहाँ पे R माइनस A आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन और यहाँ R प्लस A आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस A प्लस A फिर R फिर A, R और R कट जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। चलिए देख लेते हैं, यहाँ R और R बड़ा आराम से कट गया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो A प्लस A आ गया, A प्लस A आ गया मतलब 2A, तो 2A हो गया। तो Q इंटू 2A का बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं। आगे गया तो B इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो P Q इंटू 2A को P लिख दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आगे बात करेंगे, आगे अगर बात करते हैं तो शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करेंगे तो R इज ग्रेटर देन A। बहुत बड़ा है R A के कंपैरिजन में,
क्योंकि डाइपोल छोटा है तो ए बहुत बहुत छोटा होगा, तो ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये ए गायब हो जाएगा, तो सीधा सीधा आर स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला होने वाला है, जो कि आपको दिख रहा है, वो हो जाएगा v इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल के कारण कैसे निकाला जाता है। डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होगा, वैल्यू क्या है ये ध्यान में बैठ गया होगा। तो v का वैल्यू क्या है, p डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब आगे अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं हाँ क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अभी तक एक्सियल का बात किया, अब इक्वेटोरियल का बात करेंगे। तो ये हमारा डाइपोल है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है, ये हम लोगों को पता है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसके कारण डाइपोल होगा कुछ, इसके कारण कुछ ना कुछ होगा। हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे। ए से पी का डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा पी से ओ का जो डिस्टेंस है वो आर है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। कंसिडरेशन वाला पार्ट में देखेंगे तो क्या ये भी लिखना जरूरी है कि क्या कंसिडर करना है क्या नहीं। ये एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत समय ये डायरेक्टली एक नंबर में पूछ देता है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू क्या होता है। तो सीधा सीधी जीरो लिखना है। अभी हम जीरो प्रूफ भी करके दिखाएंगे कभी कभी, सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल इज जीरो। इसको शो करने बोले तब डेरिवेशन कीजिएगा। ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 मार्क्स का तो चांसेस कम है, 2 मार्क्स में कंफर्म आएगा, ठीक है, अगर आएगा भी तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -q एंड +q एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, a और a 2a। लेट पी बी द इक्वेटोरियल पॉइंट एज सोन, यहाँ पे दिख रहा है, सारा कन्फिग्रेशन बना हुआ अच्छे से, सारा डायग्राम बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह से आया है वो भी बता दिए हैं। इस साइड भी मतलब कि ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q इज इक्वल टू v1 -q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ, मतलब रूट अंडर को हाफ लिख दिए पावर। अब इसके बाद ये तो v1 आ गया। v2 का बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस q, v2 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है। तो ये हमारा v2 आ गया, v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। अब दोनों को आपस में हम ऐड करते हैं तो v विल बी इक्वल टू, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू डाइपोल इज, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 लिख सकते हैं। अब दोनों को आपस में ऐड करते हैं, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे v1 का वैल्यू यहाँ पे इतना डाल दिए, v2 का वैल्यू देखो पूरा सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कट जाएगा जी, फाइनल आंसर जीरो। यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण जीरो होता है। डायरेक्टली कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग एक्सियल भी देख लिए, इक्वेटोरियल भी देख लिए। अब जो देखने वाले हैं वो है जनरल पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, ना एक्सियल होगा ना इक्वेटोरियल होगा, बीच में कहीं हो जाएगा, कुछ एंगल बनेगा जी, ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो जनरल पॉइंट पे निकालना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर हम जनरल पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। दिख रहा है सारा कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, ये a है, ये a है, 2a हो जाएगा ये, एज सोन इन द फिगर। ये फिगर में दिख रहा है आपको अच्छे से। अब क्या है, a से p का डिस्टेंस r1 है और b से p का डिस्टेंस r2 है। हालांकि ए बी हमारा बहुत शॉर्ट है तो R1 और R2 लगभग में बराबर होगा, बहुत नज़दीक है तो लगभग में R1 R2 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमारा ए बी बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल के लिए R1 R2 लगभग में बराबर होता है, तो उसको R कंसिडर कर लेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये डिस्टेंस R1 कहीं ना कहीं बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है लेकिन बड़ा तो है। कितना बड़ा है ये डिस्टेंस का बात करेंगे तो R1 - R2। तो ये पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ निकाल सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे क्या नहीं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं जी। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P
अब यहाँ पे बात करेंगे v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करेंगे। V1 का वैल्यू पुट करते हैं, V1 का वैल्यू हो जाएगा -q डिवाइडेड बाई 4π0 R1। V2 का बात करेंगे तो R2 हो जाएगा, क्योंकि एक A में था एक B में था, ठीक है ना। तो दोनों को आपस में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल रिलेशन आया वो हमारा q बाई 4π0 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। ये इस तरह से रिलेशन आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये R1 माइनस R2 आ जाएगा। अब ये R1 माइनस R2 आया है और R1 इंटू R2 आया है, दोनों आपस में बहुत नज़दीक है, बहुत क्लोज है, तो इस दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे का क्या सीन है क्या नहीं। इफ़ द पोटेंशियल P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, बहुत दूर अगर है, तो R1 माइनस R2 को हम लोग AB cos थीटा लिख सकते हैं। R1 माइनस R2 को क्या लिख सकते हैं? AB cos थीटा। AB का मतलब 2A cos थीटा, ठीक है। R1 माइनस R2 को हम लोग 2A cos थीटा आराम से लिख सकते हैं। ये बाई ट्रायंगल को देख करके आप समझ सकते हैं। तो R1 इंटू R2 हमारा R² हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 का वैल्यू पुट कर दिए, R1 इंटू R2 का वैल्यू पुट कर दिए, R² हो गया। ये V का हमारा ये फॉर्मूला गया, Q इंटू 2A को P लिख दिए। तो V इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4π0 R²। ये कुछ ऐसा आ गया। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए इस पार्टिकुलर रिलेशन में, तो अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो P cos थीटा का जगह cos 0 हो जाएगा, तो P डिवाइडेड बाई 4π0 R²। अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए, मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, 0 का मतलब एक्सियल, यहाँ इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया। cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना, तो फाइनल वैल्यू 0। तो जनरल पॉइंट भी उम्मीद करता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, अगर क्लियर हुआ है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो लगातार मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।